टाइम तो स्टार्ट हो गया हमारे व्लॉग का। हमने सोचा कि अपना व्लॉग स्टार्ट करें और फिर एक्टिविटी चलती रहेंगी, जो भी होना होगा हो जाएगा भाई। अल्लाह ताला खैर करें परवरदिगार। सुबह सुबह ये हमने जो है भिंडी बना ली, भिंडी, और इसमें हमने डाला है सूखा पाउडर जो होता है नागदाने का, उस वजह से इसकी रंगत थोड़ी चेंज हो गई है। तो घबराना नहीं है आपने बिल्कुल, रंगत अगर चेंज हो गई है तो, क्योंकि नारदाने का पाउडर डाला है। और बड़ा मज़ेदार सी ये बन गई है भिंडी, हमारी भिंडी और प्याज हैं ये देखें बन चुकी है। हमने वैसे ही इसको रखा हुआ है ज़रा गरम गरम चूल्हे पे। मैंने कहा आपको दिखा दें कि हमने आज भिंडी बनाई है भाई। बिस्मिल्लाह। कल हमारी वन डिश पार्टी है एक जगह पे ना, जो होती है हमारी हमेशा दोस्तों के साथ। कल उधर जाना है तो आज मैंने कहा चलो भिंडी बना लेते हैं, ठीक है ना। तो जनाब ये बात है, मुलाकात है, टाइम हो गया गपशप का। तो गपशप लगाने के लिए हम हाज़िर हो गए हैं। सुबह सुबह का टाइम तो नहीं है, लेकिन 10:30 का टाइम है इस वक्त। 10:30 हो गए हैं भाई। धूप बहुत तेज़ है। लेके आई हूँ आपको दिखाने के लिए कि धूप आज शदीद है, लेकिन हवा भी बहुत है, बड़ी मज़ेदार हवा चल रही है। अस्सलामुअलैकुम जी, शाइना असद आपके सामने है। अल्लाह पाक का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि रब रहमान ने हमें एक नया दिन दिया, और नए दिन के साथ नहा धो के तैयार थिर हो के आपके सामने खड़े हैं, गप लगा रहे हैं, और आप हमारी गपें सुन रहे हैं बड़े मज़े से, है ना। मज़ा आ रहा है ना आपको। तो बस मैं बाहर निकली थी, मैंने कहा मौसम का बताऊँ आपको कि ये मौसम जो है ना ज़रा बड़ा नटखट हमारा हुआ है, मज़ेदार मौसम है। हवाएं बड़ी तेज़ चल रही हैं, बहुत ज़्यादा तेज़। और देखें आसमान कितना खूबसूरत है। ओफ, मुझे ये नीला आसमान जो कनाडा का है ना, जितना खूबसूरत यहाँ कनाडा का आसमान है ना, ओ हो। पाकिस्तान में या हमारे सब कॉन्टिनेंट में इतनी पोल्यूशन है ना, उस वजह से ये खूबसूरती हमें नज़र नहीं आती। देखें कितना नीला है, आपको पता चलेगा कि नीला आसमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो बड़ा मौसम प्यारा है। मैं तो अकेली इंजॉय करती हूँ, और आप मेरे साथ हैं, मैं अकेली कहाँ हूँ। सबसे पहले अल्लाह मियाँ हमारे साथ हैं, आपके हमारे, और उसके बाद हम आपस में साथ साथ हैं। तो कैसे हैं जनाब, ठीक ठाक हैं। तो बस ज़िंदगी का चलन शुरू हो गया। पूरी दुनिया में कहीं तो रात डल रही होगी, कहीं दिन निकल रहा होगा, कहीं शाम हो रही होगी। बस इधर तो अभी 10:30 है सुबह का मौसम, सुबह का टाइम। हमने खाना तैयार कर लिया, अब रोटियां हैं और चटनी हमने बनाई हुई है, कल ही बनाई थी चटनी। तो थोड़ी चटनी लेंगे, रोटियां लेंगे, रोटी पकाएंगे ताज़ा ताज़ा, और दोपहर को खाएंगे, ठीक है। अल्लाह मियाँ खाना नसीब करे, रहमतों वाला करे, बरकतों वाला करे परवरदिगार। मैंने कहा ज़रा वॉक करती हुई ना आपसे बातें करूँ, क्योंकि बाहर निकल आई हूँ। इधर बाहर निकलने का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसे लगता है आप अपने लॉन में फिर रहे, क्योंकि इतना सन्नाटा होता है, कोई लोग आपको नज़र नहीं आते, वही दरख्त, वही सब्ज़ा, वही हरियाली चारों तरफ छाई होती है। लगता ही नहीं है कि आप घर से बाहर निकल आए हैं, लगता है कि आप अपने घर के फ्रंट लॉन में फिर रहे हैं, है ना। अजीब सी बात। हाँ जी, मैंने कहा थोड़ा नज़ारा आपको दिखा दूँ, नज़ारा देख के चलते हैं वापस अपनी मंजिल की तरफ। आज सुबह सुबह जो है एक बड़ा अच्छा इंसान से
वास्ता पड़ा। बहुत अच्छे इंसान, दूसरों के मददगार। मैंने ऐसा इंसान बड़ा कम देखा है जो अपनी फैमिली को ज्वाइंट रखे। और दूर नज़दीक, ये फैमिली तो एक होती है ना, अपने बहन भाई, उनके बच्चे, माँ बाप, और अपनी फैमिली मतलब अपने बच्चे हो गए और हस्बैंड वाइफ। लेकिन मैं जो बात कर रही हूँ फैमिली की, वो फैमिली को ज्वाइंट रखने वाला जो फ़र्द है, वो दूर नज़दीक के जितने भी लोग हैं उन सब के साथ उनके रवाबत है। अभी पानी पी के आती हूँ। क्योंकि इधर सामने बैठती हूँ, इधर बैठ के पानी भी पीती हूँ। एकदम से बाहर पता नहीं क्या हो भागे, पानी भी नहीं पी सकी और एकदम गला खुशक हो गया। अल्लाह अल्लाह जाने के क्यों गला खुशक हुआ है, मुझे नहीं पता। तो मैं बात कर रही थी कि एक बड़े अच्छे जो है ना इंसान की, और वो अपनी फैमिली के लिए, फैमिली मीन के दूर नज़दीक सारे जो ख़ानदान होता है बड़ी दूर दूर, और उन सब से इतने जुड़े हुए और उन पर इतने मेहरबान। हालांकि खुद भी कोई बहुत रिच नहीं, एक अल्लाह पाक उनको मेहनत मुशक्क़त वो करते और मेहनत मुशक्क़त से खुद भी थोड़ी खाते, और अगर कोई और ज़रूरतमंद है, कोई उनसे हेल्प मांग रहा है तो उनकी हेल्प करते। इतना मैं इम्प्रेस हुई हूँ उस बंदे से, उनकी बातें सुन के। मैंने कहा कि ऐसा भी इंसान दुनिया में हो सकता है कि खुद भी वो कोई इतने रिच नहीं है, कोई इतने खुशहाल नहीं है, खाते पीते नहीं है, एक मिडिल क्लास से भी लो मिडिल क्लास खुद भी। लेकिन यहाँ आके अल्लाह ने उनको बड़ा रंग लगाया, और यहाँ आके भी उन्होंने अपने अजीज़ों कारब को जो है उनको, उनका पीछा नहीं छोड़ा, उनकी हेल्प, उनका सब कुछ करते रहे। वेरी गुड। तो ज़िंदगी बड़ी छोटी सी है, बड़ी मुख्तसर ज़िंदगी है। इंसान दुनिया में आया है बड़े थोड़े टाइम के लिए, बहुत बड़े महाज हैं हमारे लिए। हमने बहुत बड़ा काम करना है, दुनिया में आए हैं, इतनी ज़िंदगी गुजर गई है तो काम किया नहीं है। अब मैं बैठी काम दी गल्लां करनी है, की गल्लां करनी है भी, बस जो हो गया उन्होंने और बेहतर करो, बस उन्होंने और की हो सकता है। लेकिन जिन्हें नौजवान और यंग लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, उनके लिए मेरा ये ज़्यादा पैगाम होता है। बाकी हम लोगों ने अपने अवतार को ठीक करना होता है, जो हम एजड लोग हैं। तो बहरहाल ये सुबह सुबह मेरे सामने वो इंसान आए, तो इसलिए मैंने कहा कि आपसे बात करूँगी। ज़रूर ये एक अच्छा मैसेज है जो मुझे ज़रूर कन्वे करना चाहिए कि अपने अजीज़ों का कोई गैर भी। मैं किसी से सुन रही थी कि उनके वालिद साहब जो थे ना, वो इतने हेल्पफुल थे लोगों के लिए कि कोई गैर भी अगर कोई उनसे हेल्प मांगता था, या वो देखते थे कि ये वाकई इतना बेबस है और ज़रूरतमंद है, तो बाज़ औक़ात वो अपना बता रहे थे कि एक आध वाक़या हुआ कि वो उनको भी घर ले आते थे, उनको भी घर ला के उनको खिलाना पिलाना, साफ़ करना, ये वो, और उनको रखना, और फिर उनको सेट करने की कोशिश करना। तो ये एक बहुत अच्छी आदत है जो कि हमारे अंदर भी आ जाए तो क्या कहने। बहरहाल मैं तो ऐसी बातें करती रहती हूँ, आपको पता है। मुझे समझ नहीं आती, हम भी अजीब लोग हैं, सुबह उठते हैं, ये क्या चलन है दुनिया का। अल्लाह मियाँ जी, आपने ये क्या चलन बना दिया हमारा। हम सुबह उठते हैं, खाते पीते हैं और नहाते धोते हैं, सारा दिन इसी एक्टिविटी में गुजर जाता है। कभी किसी से बात कर ली, गुफ्तगू कर ली, और हाल चाल पूछ लिया, वहाँ के हालात का पता कर लिया, या टीवी में कुछ देख लिया। ये क्या ज़िंदगी है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये ज़िंदगी क्या है। भाई तुसी दसो है ज़िंदगी की है। भाई सुबह उठना, दिन निकलता है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। तो बहरहाल कोई ना कोई तो मुस्बत चीज़ें होनी चाहिए। साड़ियाँ मुस्बत चीज़ें है कोई नहीं कि ਅਸੀਂ अपने व्लॉग अपने व्यूवर्स नाल गल्लां करने आ प्यारियां प्यारियां, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ डिस्कस करने बहुत सियां चीज़ां दे उत्ते, बहुत सियां गल्लां दे उत्ते,
और मेरा ख्याल है कि साड़ी ये एक्टिविटी भी पॉजिटिव ही है, क्योंकि आपको पता है कि मैं हर चीज़ जो है ना आपसे शेयर कर देती हूँ, ख्वाह वो सियासत से उसका तल्लक हो, ख्वाह मेरी लाइफ से उसका तल्लक हो, ख्वाह मेरे बचपन से, मेरे बड़े से, मेरे घर बार से तल्लक हो, मैं आपसे हमेशा शेयर करती हूँ। लेकिन मैं ये शेयर इस भी करती हूँ कि शायद हमारी बातें सुन के किसी एक का भी कोई ज़हन बदल सकता है, अच्छी बात अडॉप्ट कर सकता है, अच्छी बात को लेके आगे निकल सकता है। कोई एक भी निकल जाए तो आप समझें कि आपका पैगाम जो है वो हर जगह पहुंच गया। तो मोहब्बत का पैगाम तो हम लिए फिरते हैं, साथ बहुत सी और चीज़ें भी लिए फिरते हैं। हमें अपनी अखलाकियात को बदलने की बहुत ज़रूरत है। हमने अपनी अखलाकियात बहुत तब्दील कर दी हैं। आजकल बच्चों में अग्रेशन है, क्यों गुस्सा है, बड़ा तलखी से बोलते हैं, तेज़ तेज़ बोलते हैं, या उनका ऐसे तर्ज ही ऐसा बन गया। मतलब मैं ये देखती हूँ कि ये जो सिस्टम चेंज हुआ है ना, इसमें अच्छाइयाँ तो आई हैं कि बच्चे बहुत नॉलेजेबल हो गए हैं, क्योंकि व्लॉग को देखते हैं। लेकिन आपने ये कभी गौर किया है कि ये जो व्लॉग है ये आपको पढ़ा रहा है? तो व्लॉग जो तैयार कर रहे हैं, व्लॉग से नहीं, ये जो गूगल है, सॉरी, गूगल देखते हैं बच्चे, गूगल से बहुत कुछ सीखते हैं, बड़ा नॉलेज लेते हैं। तो आजकल किताबें वो गई उड़ा दी लोगों ने किताबें, मगर नॉलेज उनका उसी तरह चल रहा है, उसी तरह बातें हो रही हैं। मैं ये सोचती हूँ कि ये जो नॉलेज हम गूगल से ले रहे हैं, तो गूगल जो है उसके अंदर जो फीड किया जा रहा है वो तो हमारे ज़हनों को बना रहा है। हमारे बच्चे, जो नए बच्चे हैं, जो इसके ऊपर ही बैठे हुए हैं, बाहर की सारी एक्टिविटी ख़त्म हो गई, जो फिज़िकल एक्टिविटी, फिज़िकल गेमें बच्चों की, गलियों में, मोहल्लों में, पार्क में, हर जगह बच्चे खेल रहे होते थे जब हम बच्चे थे। तो आज बच्चा जो है, हमारे बाद की जो नस्ल है, उन्होंने तो पकड़ लिया लैपटॉप, फिर लैपटॉप के बाद की जो नस्ल है वो सारों ने साथ पकड़ लिया है। छोटे छोटे बच्चों ने टैबलेट आगे रखी हुई है ऐसे, और उसमें फीड हो रहे हैं, उनकी गेम्स खींच रही हैं, उनके दिमाग को कैप्चर किया जा रहा है। इसी तरह जो गूगल से इल्म ले रहा है, या उनको उसके मुताबिक कैप्चर किया जा रहा है। तो आपका वो जो अपना विजडम था, जो फितरत आपको देती है, कुदरत आपको देती है, आप अपने बाहर निकल के सफ़र करते हैं, आप कहीं चीज़ें लेने जाते हैं, आप खेलते हैं दोस्तों के साथ, उठते हैं, बैठते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, ये वो सारी चीज़ें भी आपको बहुत असर करती थी, आपको रॉ मटेरियल देती थी, आपको ओरिजिनलिटी देती थी। तो अब जब आपने किसी भी, जो भी ये चला रहा है सिलसिला, उसकी हिदायत के मुताबिक आप पिक कर रहे हैं, कैप्चर हो रहे हैं, उसी में लर्न कर रहे हैं, तो आप सोचें कि आपका वो जो ओरिजिनलिटी है वो तो ख़त्म हो गई। वो जो एक वैल्यूज़ थी, आपको पता है कि वैल्यूज़ भी आपकी शैटर्ड हो रही हैं, जो इंटरनेशनल वैल्यूज़ हैं, जो पूरी दुनिया में तस्लीम की जाती हैं, वो भी शैटर्ड हो रही हैं। और ऐसी चीज़ें बच्चा सीख रहा है, या हमारी आने वाली नस्लें सीख रही हैं, जो कि ठीक नहीं है। मगर हम नहीं होंगे, वही होंगे, लेकिन वो खुद भी कभी ना कभी उनके अंदर की जो नेचर है वो तो उनको कुछ झोंका लगाएगी। एक सिस्टम उस रब का भी चल रहा है ना, फितरत का एक निज़ाम चल रहा है। फितरत के निज़ाम को ये गूगल वगैरह तो कैच नहीं कर सकते। फितरत का निज़ाम जो है वो तो अपना असर डालेगा अपनी मखलूक़ात पे, जो इंसान उसका हिस्सा है, फितरत का एक और मेन हिस्सा है। तो कभी तुसी सोचियां है गल्लां, कभी ज़रा सोचो तो सही, तो तुसी परेशान हो जाओगे कि यह की पिया होंदा। जिस समय ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 2-4 दिन पहले कि मल्टीविटामिन ਜਿਹੜੇ ਨੇ उफ दुनिया किन्ना खा रही है, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ जिस्म ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਪਣੀ
ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨਫੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਫਲੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਮਨ ਖਾਂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖਾਂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨਫੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਰਮਸ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਅਪ ਕਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਦਾ ਸਾਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੜ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਔਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਮਜ਼ੀਦ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀ इंसान वास्ते सही हैगा भी है कि नहीं? आप खुद देखें, ये जो रिमोट आ गए हैं, रोबोट, नॉट रिमोट, रोबोट, ये रोबोट अगर आते हैं और ये सारा काम संभाल लेते हैं ऑफिस का, या एआई जो आ गया, एआई से बहुत आजकल इन मुल्कों में एआई से बहुत काम लिया जा रहा है, तो क्या इस एआई आपकी सारी मुश्किलें हल कर देता है? आप कहते हैं मैं ये करना चाहती हूँ, मुझे बताओ मैं कैसे करूँ, वो फ़ौरन आपको बताएगा। आप कहते हैं कि मैंने ये एक मज़मून लिखना है फ़लाँ चीज़ पे, फ़ौरन आपको मज़मून लिख देगा। इतनी इसी तरह वेबसाइट बन रही है एआई के ज़रिए से, इसी तरह बहुत कुछ इधर बन रहा है। इधर तो एक स्पेशल ये सब्जेक्ट है और जॉब्स दी जा रही हैं एआई के, जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनको जॉब्स मिल रही हैं ऑफिस में। तो देखें आपके जब ये मशीनें या ये जो नॉलेज इन्होंने हासिल किया है अल्लाह के दिए हुए नॉलेज से, एआई बनाया ये आपको सहूलत तो देगा लेकिन नुकसान भी होगा कि जो लोग हैं वो बेकार हो जाएंगे। अगर लोग बेकार हो जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी का सिलसिला कैसे चलेगा और उनकी ज़िंदगी का कैसे चलेगा? मतलब वो कमाएंगे कैसे और वो अपने ये जो पूरा निज़ाम चल रहा है चीज़ें खरीदेंगे कैसे, वो चीज़ें मतलब वो तो निज़ाम उनका कैसे चलेगा, कैसे खाना पीना फूड खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे अगर जॉब्स नहीं होंगे। मतलब ये जो सिस्टम लेके आ रहे हैं शायद इनके सामने ये भी क्वेश्चन तो होंगे, लेकिन मैं अकेली बैठी बैठी ये सोचती रहती हूँ, जो आपसे भी शेयर कर रही हूँ, आपको भी अपने साथ अभी सुलझन में डाल रही हूँ, क्योंकि आप क्यों सुकून से बैठे हुए हैं, ज़रा आप भी आएँ इन सोचों में पढ़ें तो घबराना नहीं है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम आपको फिज़ा की ड्राइविंग दिखाई थी, वो आपको हाईवे पे नहीं दिखाया, वो भूल गया था मैं हाईवे पे जाना, मतलब गए तो थे लेकिन आपको रिकॉर्ड नहीं करा सके। तो आज हम फिर जा रहे हैं ट्रेनिंग पे उनकी, तो आज आपको दिखाता हूँ मैं। वो अभी निकली ही हैं लेकिन वो कह रही हैं कि मैं ओस्मो से कुछ खाना चाहती हूँ, तो मैं उनको इधर ले आया हूँ। तो ये ज़रा खाना इधर से खाएंगी और फिर हम चलेंगे। किधर है? ओस्मोस आ गए। चिप्स के पैकेट इनकी? डोरिटोस नहीं, डोरिटोस। अच्छा। डोरिटोस चिप्स नहीं होते? हाँ हाँ हाँ। वो और उसके अंदर ये अपना कीड़ा। अच्छा। और सब्जियाँ। ये देखिए पैकेट पड़े डोरिटोस। हाँ आ गया जी। हाँ। ये खा के आप जो है फिर उड़ेंगी हवा में इसमें हाईवे की। या। ज़्यादा ही तेज़ी ना दिखा देना। 100 ही होंगे। 100, 500, 6 या। चलो जी। आपने खाना खाया? नहीं मैं स्पाइसी होगा थोड़ा। आई नो, मैं तो अभी खा के आया। चले फटाफट ख़त्म करें फिर निकलते हैं। ओके, आप व्यूअर्स को दिखाते हैं उधर चल के। अब हो गया जी तैयारी, चलें। नए व्यूअर्स आपको फिज़ा जान की स्पीडों भरी दास्तान दिखाएं। ये अब चलेंगी हमारे साथ हाईवे पे शुर बुर करके। बड़ी मिर्ची थी। मिर्चें थी? आपने वो डलवाई होगी ना एक्स्ट्रा वाली। मैं वो जो उधर वाला हॉट खाती हूँ ना वो सही होता है। हाँ जो
कॉस्को वाला। कॉस्को वाला है। तो ये नाके निकल गई नाके। उसने मुझे कहा भी है कि ज्यादा होगी, मैंने कहा कुछ नहीं होता। नहीं जी, हाईवे की तैयारी पकड़ लें आप भी और मैं भी। बाबा मुझे आपकी मदद की तैयारी जरूरत पकड़ है। लें, आप तैयारी पकड़ लें, ब्लॉग बनाने लगे। तैयारी पकड़ लें। बाबा ध्यान इधर रखना। स्पीड स्पीड प्लीज व्यूअर्स देखें, स्पीड देखें फिजा जान की। ओए 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 ओए, वन लेन लेफ्ट। ओके, स्पीड बना के चलें, ठीक है, आ जाएं अब। या गुड, कीप अ सेफ डिस्टेंस, चेक द बोर्ड, यस, स्लो डाउन, इसको जाने दें, ये ट्रक बहुत करीब है। चले आए पीछे देखते हुए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड, नाउ यू आर सेफ, वेल डन। मार्च सही हुई हूँ मैं? हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि पीछे भी गाड़ी थी और आगे भी गाड़ी थी। हाँ नहीं बिल्कुल सही किया आपने। अब बर्नम थोप की एग्जिट लेनी है, ठीक है। लाइन पे नहीं चलाने, लाइन टच हो रही है। Go, 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 go. एक दो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, कोई बात नहीं, सीरियस नहीं है, बट ओवरऑल वेरी गुड। मेरे रूट पे नहीं है मिस्टेक, रूट से ऑफ है। ऑफ रूट पे ऑफ या रूट मिस्टेक है, कोई टेस्ट बात में मसला नहीं होगा। टेस्ट का नहीं है वो, हाँ यू आर राइट, बट स्टिल हमारे पास अभी हैं कुछ दिन, अभी और प्रैक्टिस करेंगे हम। तो ये फिंच की एग्जिट ले लें अब। नहीं जी, इख्तिताम पजीर हुआ हमारा ट्रिप, बड़ा अच्छा चला है, नो डाउट। छोटी छोटी है माइनर सी, वो भी ठीक हो जाएंगी। ऑफ रूट, ऑफ रूट की बात नहीं है। वो भी टेस्ट बात ये है कि मिस्टेक इज अ मिस्टेक, वो रूट पे भी हो सकती थी, ऐसी तो बात नहीं है। वो मुझे याद हो गई। हाँ देखे, वो मुझे पता है क्या करना है। 4 to 7 नॉर्थ के लिए ऑल द वे वहाँ जाना होता है। मैंने कहा 4 to 7 नॉर्थ। अब हम जाते हैं हाईवे 27 से, जब से भी आए हाईवे 27 ये भी ठीक है, तो इनके जहन में यही था कि हाईवे 27 किधर चला गया, 4 to 7 उधर है, तो ये कह रही इधर किधर 4 to 7 पे जाऊँ मैं, हम तो उधर नहीं जाते थे। मैंने कहा जो लिखा है उस पर जाएं, तो वो इन्होंने मिस्टेक एक की है, तो कोई बात नहीं, एक ही किया बस। सिर्फ आपका जो है ना, इनकी ऑब्जर्वेशंस जो है ना, चेक करना, स्कैन करना, 360 ध्यान रखना, बोर्ड्स को पढ़ना, बस इसकी प्रैक्टिस की चाहिए, दैट्स ऑल। ड्राइविंग शी इज़ परफेक्ट, वेरी वेल डन। ओके फिजा जान, वेरी वेल डन। प्रे करें जी आप लोग। हाँ जी, अभी जा रहे हैं, ज़रा निकली हूँ मैं भाई। शाहजहान को आज फारिग हो गए हैं जल्दी, मैं कहा बैंक में चले जाएं, बैंक अकाउंट खोलना है एक असद साहब ने, तो इसलिए इनके साथ अब जा रही हूँ। मैंने कहा व्यूअर्स को मैं बताऊं कि सुबह निकलते हैं, अपना काम करते हैं, फिर आके बेटी का काम किया, फिर अब बीवी का काम कर रहे हैं। देखें ज़रा, ऐसा शौहर मिलता है कहीं? चिराग ढूंढे ना मिले, चिराग ढूंढे ना मिले, ये बात सही कह दी इन्होंने। हम भी तयद करते हैं इनके, चिराग हम ढूंढ रहे हैं और बड़ा ही अंधेरा छाया हुआ है। नहीं वो इसलिए छाया हुआ है मुझे अंधेरा पता क्यों छाया हुआ है, क्योंकि आपका ही चिराग गोल हो गया। मेरा काय को गुल हो गया। वो कह रहे हैं अभी चिराग ढूंढे ना मिले, तो मैंने कहा मैं चिराग पकड़ के ढूंढ रही हूँ, कोई अंधेरे छाए भाई है आदिल साहब है। आदिल साहब, तो मैंने कहा इनका चिराग ही गुल हो गया, इनकी शमा रोशनी हर चीज मुक्की पड़ी है। इनकी हमारी काय को जी मुक्की पड़ी है, जरा बताएं हमारी क्यों मुक गई? क्योंकि रोशनी ही नहीं नजर आ रही, चिंगारी कोई नहीं इसमें। तेल ही मुक्के पे ये कितने चला गया, देखे आपने? मैं इनको पे हमला किया, इन्होंने मुझ पे कर। इतना होशियार बंदा कभी आपने देखा है?
ये असद रहमान है होशियार बंदे। ना 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 मैं ते मालियां हाँ, ये मैं ते मालियां माली फटाफट बन जाते हैं, लेकिन अभी जब मैंने कहा है कि अंधेरा बड़ा छाया हुआ है और ना मुझे ईदी दी ना मुझे ना मदरसे ना ईदी, ये सारे पुराने मुर्दे निकलेंगे अब। आपको तो बताएं, मैं क्यों गलत कह रही हूँ, मुझे बताएं जरा आप, कौन शौहर है जो बीवी को और साथ कह रहे हैं चिराग ले ले। चिराग ले लेनी, चिराग गोल हो गए, काम मुक गया, तेल भी मुक गए ने सारे। इनके काम मुके पड़े हैं, ना ईदियाँ दे रहे हैं ना ये हमें कुछ और पैसे दे रहे हैं, और चिराग मुक गए हैं इनके, और मुझे कह रहे हैं चिराग ढूंढे ना मिले। आप किसी का चिराग पकड़ के ढूंढने निकल जाए, शायद मिल जाए, आप अपने चिराग से नहीं ढूंढ सकती। माशाल्लाह, अल्लाह सलामती दे, इसी तरह रास्ते खेलते रहें। ठीक है जी, फिर बात करते हैं आपसे। ये हम घर आए हैं, अब बैंक जाना था, बैंक से होके कुछ उधर से डॉलर अमन से ग्लव्स खरीदे, और अब ना फ़िज़ा को लेना है, फ़िज़ा को, और फिर उसके बाद लेना है मोइज़ को। इन दोनों ने फिर जिम जाना है, और हम फिर सैर सपाटा करेंगे, और उसके बाद फिर मेरा ख्याल है इन दोनों को पिक करेंगे, फिर हम घर को आएंगे। तो अभी असद गए हैं अंदर, ताकि फ़िज़ा को कहें कि आ जाओ चलते हैं। तो ये हमारी एक्टिविटी है, खैर से ठीक है। ले जी, ये दोनों चिराग आ गए, चिराग दिन, दोनों चिराग दिन आ गए। देखें फ़िज़ा बड़ा एक सेकंड, बड़ा प्यारा लगा है पुत्र, माशाल्लाह माशा, लेकिन टाइट नहीं है कुछ बाजुओं से? नहीं, सही है। सही है, ठीक है। अच्छा जी, फ़िज़ा जान, आप आई हैं गवाह रहना बाप। जी। इन्होंने कहा था कि मुझे ईदी नहीं दी, हम्म। फिर उन्होंने कहा जी मुझे आपने जो है ना वो नहीं दिया, मदर्स डे पे मुझे नहीं दिया, या तो मैं अब इनको दे रहा हूँ, ये देखें, ठीक है। गवाह रहना। गवाह। ए मट्टी तू गवाह रहना, दिखाएं, थैंक यू। ए जमीन तू गवाह रहना। भाई ईदी तो हमें देखो बनता है ना मेरा फ़िज़ा, ये दे दिया। मदर डे तो मैं मजाक करती रहती हूँ, ये मेरा ईदी आ गई शाह ये बाबा जो की है, तरफ। ये $1000 है। हाँ, मेरे लिए $1 है, ये मेरे लिए $1 है कि ये असद, क्योंकि हमेशा ये मुझे देते हैं ना ईदी, तो इस दफ़ा पहली दफ़ा, और मैंने नहीं मांगी, मैंने कहा कुछ होता है कई दफ़ा ना, तो मैंने कहा खामोश रहूं। अच्छा, और अब मैंने पता फिर क्या है इन्हें फ़िज़ा याद जान, दिला दी, और मेरे शेरू देखे कितने अच्छे, अब अल्लाह जो इन्हें है- जिंदगी दे, परवरदिगार मेरे साथ पे सलामत रहे हमेशा। हाँ अब हम जी, ये करेंगे कि मैं आपको लिए ना मोइस को लेते हैं, आपको जो है ना उधर उतार देता हूँ जिम पे, जी जी और मैं और आपकी फूफो जी। हम जो है फिर उधर जाते हैं। डेट ओ माय गॉड, फ़िज़ा डेट चल रही है, ठीक है, ठीक है। हमें वापसी पिक कर लेंगे। हाँ वही ना, वापसी किधर वापसी पिक नहीं करना, है? 1 घंटे की डेट। 1 घंटे की डेट है ओए बस। खुदा का वास्ता, 1 घंटे में तो मैं भी दिमाग खुलता ही है बात करने के लिए। नहीं नहीं, आप पूरा घंटे दिमाग खोलें और बातें करें। और जब मजा आना शुरू हुए तो छोड़ के आ जाए वापस। अरे अल्लाह, ये देखा हमें बता दीजिएगा, अगर दूर है कहीं तो फिर हम आ जाएंगे। ऐसी ओ, कोई एक बात। मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, क्या हुआ, क्या देखा हुआ? हुआ। मैंने नहीं, मैं स्लीपर पहन। नंगे पाँव आ गई। अस्सलाम जी, वालेकुम वालेकुम, अस्सलाम। मानो छोने जी, इज्जत के जाऊं जी। मानो इनको छोने जिम- से हमने ले लिया, अब इनको हम जिम दोनों को ड्रॉप करेंगे। जाना है ना मोइज़ आज जिम पे? मेरा तो मूड नहीं है। मोइज़ का तो नहीं है मूड में, मुझे ड्रॉप कर। आपको कर दूं पे, अब ये जेनी तैयार हो के आई है ना, फिर हम फ़िज़ा को पिक कर लेंगे घंटे तक। तो वैसे फ्राइडे को आप जाया नहीं करती होती, मुझे पता है ना फ़िज़ा? नहीं नहीं, फ्राइडे को जाते हैं। अच्छा, आज मोइज़ का मूड नहीं है, फिर ठीक है, ओके जी। हमारे जो थे ना उस्ताद कहा करते थे कि लड़की जब महबूबा जब माँ बन जाती है तो वो जो है वो ख़त्म, उसकी मोहब्बत और ये बातें ख़त्म, अच्छा, क्योंकि माँ बन जाती है तो ममता और महबूब में फ़र्क होता है ना। फिर ममता ममता, इसमें कोई शक नहीं है।
तो अब ये देख लें कि हमने कहा कि इन दोनों को जिम उतारेंगे और डेट पे जाएंगे। मैं इनको डेट पे ले जाने के लिए, बंदा तो फिर भी इश्क में पागल रहता ही है, उसे और बेटे बूटों इसकी कोई इतनी नहीं होती, इश्क की होती है अपने महबूब के साथ। तो ये औरत है जो ममता में लगी जाती है। तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने देखा कि बेटी जिम चली गई, बेटे का ज़रा थोड़ा मूड नहीं था तो बेटे ने कैंसिल कर दिया। तो बेटी की खातिर इन्होंने शौहर की मोहब्बत को ठुकरा दिया और कोई नहीं जा रही ये मेरे साथ डेट पे। ये मैंने कहा मैं गिला करूँ आप लोगों से कि ये है इनकी मोहब्बत। इधर से ले फिर बड़ी बातें करती हैं कि हमें कुछ कहते नहीं, हमें पूछते नहीं है, नहीं वो अच्छी चाहत नहीं है। देखिए डेट कैंसिल कर दी क्योंकि फिजा जान गई है, उनको पिक करने जाना है अब हमने। अब आप इनकी सुने, इधर ये से सुने जी। अब देखिए मैं तो तैयार हूँ, बिल्कुल आपके यकीन जानने में तैयार हूँ। मुझे तो मैं कोई नहीं रोक रहा, वो तो ऊपर बात जो अपने कमरे में जाएगा, बात लेगा, ये वो। फिजा जो है वो उधर उतर गई है। ये तो शाहजहान नहीं आगे से कह दिया चलो चलें, फिर गाड़ी नहीं, उतरते मैंने हैं। ये नहीं तो चलें चलें, मैं तो मैंने ये कहा कि डेट पे आपको लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलें। तो फिजा चली गई जिम पे, हाँ तो आपने कहा चलें अब घर वेट करते हैं, फिजा को लेकर आते हैं फिर छोड़ के जाते हैं, मतलब पिक एंड ड्रॉप। अब 1 घंटा में इधर गुजरेगा। नहीं मैंने नहीं कहा, मैंने कहा है कि चलें 1 घंटे के लिए। आप शाह बाबा खुद कंफ्यूज हो गए कि 1 घंटा तो फटाफट अगर कहीं दूर वही निकल तो मैं जाते कह हैं। रहा हूँ, 1 घंटे में तो अभी मोशन में आता हूँ मैं, वाकई वाकई। और आप जो है उसे निकल जाए हाथों से हमारे, तो क्या मोहब्बत हुई फिर। नहीं नहीं वो निकल गई, वो देखे उधर निकल गई, वो कोई परवाह ही नहीं इनको। ये देखा ना, ये असल आप क्या करते रहते हैं यार, मगर निकल गई निकल हमारी गई हाथों से, परवाह- मेरे हाथों ये से मुझे निकल गई। बदनाम करते रहती हैं व्यूवर्स, ये देख लें। आपको मेरा पता है कि मैं कितनी सिंसियर हूँ, मेरे व्यूवर जानते हैं अच्छी तरह। तो आपके लिए तो पता नहीं मैं कितनी क्या हूँ, ये तो अल्लाह जानते हैं, बस इजहार क्या करना है। लेकिन कोई नहीं, निकल आए, आप आए, बिस्मिल्लाह। जूता पहने, ये देखें जूते भी उतार रहे हैं खुद। ये तो सारी जाहिर है चीजें- घर के अंदर जूतों के साथ। हाँ ये भी है, ये ये भी। देखिए ना, सारी चीजें मुझे समझानी पड़ रही हैं। चलो आ जाओ आ इश्क जाओ। कैसे होती है, इश्क न पूछे जात ते इश्क न पूछे टाइम। टाइम। नहीं, अब तो फिजा को लेना है ना थोड़ी देर में। चलो ले लेते हैं उसको, फिर निकल जाते हैं, मैंने देख लिया। नहीं फिर निकल जाते हैं। नहीं व्यूअर, मैं तैयार हूँ, देखो व्यूवर जानू, खत्म। मैं तैयार हूँ उनके लिए। ये खुद मेरे लिए तैयार अब नहीं हो रहे, क्योंकि अच्छा, नाल पता कह है- रहे हैं फिजा को लेना है। पता है अभी मैं समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ क्यों ये 4-4 शादियों का अल्लाह ने कहा है बंदे के माय लिए। गॉड, इसका जिक्र ना करें। लोग बड़े खिलाफ हैं इसके, जबरदस्त। ये फिर आप वही कि आपको कितने लोगों ने समझाया था ऐसी बातें। नहीं, ये टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो ये टॉपिक इससे जोड़ के वो ना नहीं है कि ये जो है ना, ये मेरे ख्याल में इसलिए कि बंदे का जरा कुछ और हिसाब किताब है, औरत का कुछ और। सदा मुझे यानी ये खत्म हो हाय गई, अल्लाह, सीरियस हो, मेरे पे प्ले लगा रहे हैं। खत्म। या तो मैंने समझा है कि मजाक कर रहे हैं, चलो नहीं मजाक नहीं, में लगे मजाक हुए ही हैं। है। तो आप सीरियस हो जाते नहीं, हैं। सीरियस कैसे हो जाते जी, क्या आपको निशानी बताएं सीरियस कैसे। यही कि लोग कहते हैं तो लोग ये तो लोग। वो डिस्कशन हो रही है। अच्छा चलें ठीक, तो अब चलते हैं, फिर फिजा जान को लेते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है अल्लाह हाफिज ना करें आप। अच्छा फिजा को लेना क्या, बस उन्हें पता है कि हमने फिजा को लेना है। अच्छा, तो चलो ठीक है, अब मेरा ख्याल है टाटा। टाटा टाटा करते हैं जी। बहुत इन्होंने मजाक कर लिए मेरे साथ, और ये देख लें क्या करते हैं। आप ही इंसाफ करें कि ये क्या करते हैं बातें। डेट पे जाने को मैं तैयार बैठी हूँ, देखें पूरी फिट, पूरी तैयार। लेकिन ये अब फिजा के चक्कर में बैठ गए हैं घर। यार मैंने ये कहा ऐसे है, मैंने बड़े ये कहा है। सलाक है यार, ये मैं बैठी हूँ। तो आप अभी क्या कह रहे हैं? मैं तो कह चलें। हाँ, तो मैं भी यही कह रहा हूँ। हाँ तो अब इनको टाटा करें और चले। चलो जी फिर टाटा, अभी देखते हैं ये क्या करते हैं। इनके बड़े खामोशी से टाटा करें। हाँ।